वाले बेवर शहीद मेले का आयोजन अब नहीं होगा। डीएम द्वारा मेला कमेटी के सामने जो शर्तें रखी गई थी, उन शर्तों को मेला कमेटी ने नकारते हुए मेले का संचालन न करने का फैसला लिया है। मेला प्रभारी ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। प्रत्येक वर्ष शहीदों की याद में बेबर की क्रांतिकारी धरती पर शहीद मेले का आयोजन 23 जनवरी से किया जाता था, लेकिन इस वर्ष कोविड-19 के संक्रमण के चलते जिला प्रशासन द्वारा मेला लगाने के लिए कई बिंदुओं का पालन करते हुए मेले का आयोजन करने से पहले संमति दी गई थी, लेकिन उन बिंदुओं में जिला अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह की ओर से और बढ़ोतरी की गई है, जिसमें दुकानों के पास लगने पर प्रतिबंध और लाउड स्पीकर पर रोक लगा दी गई, जिसको देखते हुए मेला समिति ने मेले का आयोजन को न करने का फैसला लिया। और इस बात की जानकारी देने के लिए मेला प्रभारी अधिवक्ता किशन दुबे के आवास पर प्रेस वार्ता की गई। यहाँ मेले के आयोजन को लेकर विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। मेला प्रबंधक राज त्रिपाठी की मौजूदगी में इस आयोजन को रोकने का फैसला लिया गया। अब सिर्फ शहीद स्मारक पर शहीदों को नमन किया जाएगा। 23 जनवरी को लगने वाले शहीद मेले का आयोजन नहीं होगा। प्रेस वार्ता में और क्या कुछ बताया गया है, अब जरा यह भी सुनिए। आते हुए भी बहुत दुख हो रहा है। बहुत संवेदनशील लोग हैं। हमेशा इस दृढ़ संकल्प के साथ जीवन जिया है कि जिन लोगों ने हमारी मातृभूमि के लिए अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया, उन लोगों की याद में जिस तरह का एक आयोजन पिछले 48-49 वर्षों से लगातार बेवर की क्रांतिकारी भूमि पर लगता रहा है, उसमें हमारे प्रबंधक राज त्रिपाठी जी और उनका जो पूरी कमेटी, मैं एक मेले प्रभारी के रूप में और पूरी कमेटी पूरे लगातार शिद्दत से, पूरी ताकत से इस कार्यक्रम को करती रही है। इस बार बेहद दुखी भावना के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि प्रशासनिक अधिकारियों ने जिस तरह की संवेदनहीनता दिखाई है, प्रशासनिक चाहे वो बेवर के यो हों, उनका नाम मुझे याद नहीं आता, चाहे वो बेवर के यो अगर मेरी बात सुन रहे हों, तो मुझे निश्चित रूप से ये बहुत निराशा होती है। हमारी पूरी कमेटी, आदरणीय बहुत सीनियर संरक्षक आदरणीय चतुर्वेदी जी बैठे हैं, राजीव गुप्ता जी बैठे हैं, सभी पूरी कमेटी बैठी है, प्रबंधक महोदय खुद राज त्रिपाठी जी बैठे हैं। उन्होंने जिस तरह की 2 शर्तें लगाई हैं, मैं बहुत लंबी बात न करके बिंदु पे आना चाहता हूं। उन्होंने अपने 15 जो बिंदु दिए हैं, उनमें 2 बिंदुओं में उन्होंने कहा है कि उस मेले में वो कागज दे दीजिए, किसी भी प्रकार की दुकान, उसमें जो 11 नंबर का मेले में वाणिज्यिक प्रतिष्ठान / दुकानें नहीं लगेंगी। और 12वां नंबर पे कहा गया है कि आयोजन में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। मेरा सवाल आदरणीय जिलाधिकारी जी से और मैनपुरी के जिला प्रशासन ईओ से, सभी से ये है कि ध्वनि का जो संबंध है, जो संपर्क है कोरोना से, वो किस तरह उसे जोड़ रहे हैं, हमारी समझ से परे है। कोरोना काल को हमने जिया है, जो भी संभव हुआ इस कमेटी ने भी बहुत मनोयोग से काम किया कोरोना काल में। हम जिलाधिकारी जी के अच्छे कार्यों की प्रशंसा भी करते हैं, अगर उन्होंने कहीं मेहनत की है, संघर्ष किया है, जिले के लिए अच्छा कार्य किया है, हम उसकी प्रशंसा भी करेंगे। लेकिन आज के इस पल में मैं निश्चित रूप से इस बात का मुखर विरोध करता हूं, हमारी पूरी कमेटी विरोध करती है कि जिस मेले को शहीदों के सम्मान में, जिन शहीदों ने हमारे सम्मान के लिए, हमारे स्वाभिमान के लिए अपने प्राण दे दिए, पूरा जीवन समर्पित कर दिया, ऐसे शहीदों के मेले को लगाने में जिस तरह की ये जो आपत्तियां लगाई हैं, ये निश्चित रूप से बहुत निराशाजनक है। और इन 2 आपत्तियों के चलते मेला लगना संभव ही नहीं है, क्योंकि बिना, जब तक आप साउंड नहीं इस्तेमाल करेंगे तब तक बेवर के निवासियों को जानकारी नहीं हो पाएगी। दूसरी बात कि उससे जो आय होती है, मिनिमम आय होती है, किस तरह मेला मैनेज किया जाता है, ये तो बहुत बेहतर तरीके से प्रबंधक कमेटी और हमारी पूरी टीम जानती है। मुझे बड़ा अजीब महसूस होता है कि लोग अगर ये कहते हैं, प्रशासनिक अधिकारी ये समझते हैं कि उसमें करोड़ों की आय होती है, तो मैं उन्हें खुली चुनौती देता हूं, मैं उन्हें खुली उनसे अपील करता हूं कि वो पूरे मेले को अपने हाथ में ले लें। और जिस तरह नुमाइश कमेटी में वो अध्यक्ष के रूप में जिलाधिकारी काम करते हैं, मैं जिलाधिकारी निवेदन से कहूंगा कि वो इसके भी अध्यक्ष बन के काम करें। हम लोग चूंकि निस्वार्थ और बिना किसी लालच के शहीदों के सम्मान में ये कार्यक्रम करते आए हैं, वो इसके अध्यक्ष बन के और इस पूरे कार्यक्रम के लिए फंडिंग करें, और वो किस तरह मैनेज करेंगे ये उनका विषय है। हम केवल ये कह सकते हैं कि राष्ट्र की भावना से ओतप्रोत इस कार्यक्रम में निश्चित रूप से ये जो दुर्भाग्यपूर्ण है कि 49वां शहीद मेला था, पिछले 48 वर्षों से लग रहा था, बखूबी लग रहा था। इस बार प्रशासनिक हिटलरशाही है, और वो हिटलरशाही क्यों है, मैं थोड़ा सा इस पर आना चाहता हूँ।
प्रशासनिक हेटरशाही क्योंकि बीच में जो मेले की परमिशन आई उस परमिशन में दुकानें न लगना और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का पूर्णतः प्रतिबंध होना, इनके बाद मेला कैसे संभव था मुझे नहीं समझ आया। तो जब समिति की बैठक हुई तो समिति के लोग डीएम साहब से पहुंचे। डीएम साहब ने एक निर्देश दिया कि इसके लिए आय व्यय की एक पारदर्शिता के लिए एक समिति बना दी जाए। तो हो गई, वहां तुरंत ही बेवर नगर चेयरमैन बैठे थे, तो ये हुआ कि नगर चेयरमैन और वो 4 लोगों की एक समिति बना दी जाए। समिति बन गई, यहीं से सारी चीजें शुरू हो गई। उनके बीच में ईओ नगर पंचायत आए। ईओ नगर पंचायत ने सारी चीजों को अपने हैंडओवर कर दिया कि जैसे कोई बहुत सुपर पावर कमेटी बना दी गई हो। और उसमें ईओ नगर पंचायत ने एक बैठक बुलाई। ये बताया कि डीएम साहब का मौखिक आदेश है। पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा के एक बैठक बुलाई। उस बैठक में 25% किराया बढ़ा दिया दुकानों का। किस आदेश के तहत बढ़ाया, क्यों बढ़वाना पड़ा? समिति को ने तो कहा नहीं करना है, परमिशन समिति के पास है। ईओ ने किराया बढ़ाया, क्यों? नहीं समझ आया। दूसरे, समिति के पास जब परमिशन ही नहीं है दुकानों की, तो दुकानों की बात क्यों? बार बार कहने के बाद आज तक कोई परमिशन नहीं दी गई दुकानों की। ये दुकानें क्यों लगेंगी, जिसके पीछे पूरी नगर पंचायत पड़ गई दुकानें लगाने की। जब परमिशन नहीं है तो दुकानें नहीं। इन सारी उस पे समिति का बिल्कुल स्पष्ट निर्णय है कि इन सारे उसमें मेला लगाना संभव नहीं है। इसलिए पूरी समिति इस शहीद मेले को रामलीला ग्राउंड पर लगाने के आयोजन से मना करती है। वो शहीद मेला रामलीला ग्राउंड पर नहीं लगा रही, उसके बजाय शहीद मंदिर में हम शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे, क्योंकि शहीद